हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश रेजा बाजार पे राय में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बाजार पे राय के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर, इन सब की, इनकी चाल कैसी रही और क्या रहने वाली है, और इन सब का भारतीय बाजार में क्या असर होगा, उन सब की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये यहाँ जो भी मैं कह रहा हूँ ये केवल मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से कह रहा हूँ, स्टडी पर्पज से कह रहा हूँ। इसे आप जब भी अगर आप यूज़ करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करके इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ कीजिए, या इसके बेस पे कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते ग्लोबल इवेंट्स के अगर रूप में हम लोग देखें तो कोई खास बड़ी घटना नहीं थी, केवल इसके कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, और जापान के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने की वजह से जापान के मार्केट में अचानक उछाल आया। मतलब जो भी वहाँ सरकार थी, उनके जो भी पॉलिसीज थे, शायद लोग उससे खुश नहीं थे, और जो भी सरकार ने मतलब पैंडमिक का हैंडलिंग किया उससे भी लोग खुश नहीं थे, और इसी वजह से मार्केट में कोई जान नहीं थी। हम हर वीक दर वीक देख रहे थे कि मार्केट भी नीचे आ रहा था। तो उनके रिज़ाइन करने से मार्केट में उछाल आया, और उसको हम लोग चार्ट में देखेंगे कि वहाँ हम लोग ने क्या बदलाव देखा है। अगर इंडियन इसमें देखेंगे तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक है जीडीपी के नंबर और दूसरे हैं ऑटो नंबर। तो जीडीपी के जो नंबर हैं उसमें इस बार हमने देखा कि 20% की वृद्धि हुई है, और ये 20% की वृद्धि बहुत ज़्यादा लगती है दिखने में। सरकार भी इसको काफ़ी बड़े शोर शोर से प्रचारित कर रही है, लेकिन क्या ये सच में बड़ी उछाल है? देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 20%, तो ये कंपेयर होता है पिछले साल के इसी तिमाही के दौरान क्या सिचुएशन थी उसके हिसाब से। तो पिछले तिमाही में इसी दौरान जीडीपी -24% के आसपास थी। तो -24% से नीचे गिर के हम लोग वहां से 20% ऊपर चढ़े, तो एक्चुअली हम लोग अभी भी उस गिरावट से बहुत पीछे हैं। प्री पैंडेमिक से हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, तो हमको अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ उछाल हमको दिख रहा है, कुछ ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ कुछ फील्ड में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, दिख रही है, और ये हमारे लिए एक छोटी सी राहत की बात है। लेकिन ये बढ़ोतरी मेनली कहाँ से आई है? या ये मेनली बढ़ोतरी आई है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पिछले इसमें अच्छी बड़ी बढ़त आई है, उसके वजह से हमारी जीडीपी में ये उछाल दिख रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या अदर या कोर जो सेक्टर्स हैं वो अभी भी उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटो नंबर की। तो यहाँ दो नंबर्स हम लोग को ध्यान देखना चाहिए। अगर एक तो पहली बात है कि इस बार के जो ऑटो नंबर्स आए हैं वो हमको बड़े इसमें दिखा रहे हैं कि बड़ा उछाल आया है कंपेयर टू पिछले साल। लेकिन पिछले साल तो हम लोग पैंडेमिक्स में थे, तो वहाँ तो हम लोग के नंबर वैसे भी कम थे। तो अब जो चेंज आपको दिख रहा है वो बेस ऑन कंपेयर टू लास्ट ईयर, ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर हम लोग मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ में भी गिरावट आई है। मतलब जो ऑटो बिक्री, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल, इन सब का जो टोटल बिक्री है वो कंपेयर टू जुलाई अगस्त में कम हुई है। तो हम लोग जो शूट आउट्स देख रहे हैं कि हमको लग रहा है कि कुछ अच्छे, तो उसका ये वापस हम इसको अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ें मिसमैच दिखती हैं। एक चीज़ और, कारों की बिक्री में बढ़त दिख रही है लेकिन मोटरसाइकिल की बिक्री में हमको गिरावट दिख रही है। इसका मतलब साफ है,
मोटरसाइकिल जनरली ग्रामीण एरिया में बिकती हैं और कारें सिटी में बिकती हैं। तो अगर हमको ये दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी बढ़त आई है, तो उसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वहाँ मोटरसाइकिल नहीं बिक रही है या ट्रैक्टर भी नहीं बिक रहे हैं। तो ट्रैक्टर की भी बिक्री में गिरावट आई है और मोटरसाइकिल की बिक्री में भी गिरावट आई है। तो डेटा काफ़ी मतलब मिसमैच है। तो इसको हम लोग को अगर समझना है तो थोड़ा 1-2 महीने का और डेटा समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। जीएसटी के नंबर थोड़े बेटर आए हैं कंपेयर टू पिछले मंथ, वो एक राहत की बात है। तो एक्चुअली हम लोग जो ये इसको डेटा को देखेंगे तो मिला जुला एक डेटा है और इससे सही मायने में कोई निष्कर्ष अभी जल्द निकालना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन शेयर मार्केट में इसका क्या असर है? देखिए, इससे शेयर मार्केट का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। शेयर मार्केट जिस चाल में चल रहा है अभी चलता रहेगा, तेजी है, तेजी में चलता रहेगा और अभी इमीडिएट हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये कहूँगा कि जो मैं पिछले कुछ हफ्तों में एक थोड़ा-सा मैंने सेफ व्यू लेने के लिए आपसे कहा था, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप बुलिश हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन आप थोड़ा बेटर करिए और आप स्टॉक सिलेक्शन के साथ में बुलिश मूड में रह सकते हैं। अभी आप अभी भी बाय कर सकते हैं और आपको यहाँ भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो चलो अब देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं और चार्ट पे हमको मार्केट में क्या संभावनाएं नज़र आती हैं। इसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स थे जिन्हें हमने पिछले वीक में आपको सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था और उनका क्या एक परफॉर्मेंस रहा और नए स्टॉक्स जो अगले वीक में परफॉर्म कर सकते हैं जहां आप मिलके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नैस्डैक से। और नैस्डैक अपने न्यू ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स साइडवेज लेकिन अप ट्रेंड में है और यूके का फिफ्टी वो भी एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट में बना हुआ है कुछ दिन से, लेकिन साइडवेज ये अप ट्रेंड की साइडवेज में है। तो हम लोग बोल सकते हैं अभी भी अप ट्रेंड में है। डैक्स भी अपने हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा हुआ है। सबसे चेंज जो दिख रहा है मुझे वो जो दिख रहा है निकाई में, जो काफ़ी दिन के एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चैनल से बाहर निकल के उसने ट्रेड करना शुरू किया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि एक बड़ा मार्केट जो काफ़ी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ था वो भी अब अप ट्रेंड में आ चुका है। फिर अगर हम लोग देखेंगे हांगकांग का हैंगसेंग, वो बेसिकली अभी भी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो एक ही मार्केट ऐसा है, मेजर मार्केट, जो डाउन ट्रेंड में ये, लेकिन यहाँ इनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है जिससे बाकी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक मार्केट है जो अभी डाउन ट्रेंड है और वहाँ अभी बना हुआ है। अगर हम लोग हैंगसेंग में देखेंगे तो हैंगसेंग भी अपने नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी बता चुका है, जहाँ से उसने यहाँ स्टॉप ये रिवर्सल लिया था सपोर्ट से, और अब वो अपने ऊपर के लेवल में आ चुका है। तो देखेंगे तो सारे मार्केट एक्सेप्ट हांगकांग, सारे मार्केट अप ट्रेंड में बने हुए हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमको अभी फ़िलहाल डरना नहीं है। आप लंबे अभी बिल्कुल भी डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको खड़े रहना है। हमारे लिए एक और अच्छी चीज़ क्या है, डॉलर का गिरना। अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से मैंने आपको लेवल दिए थे कि यहाँ से हमको शॉर्ट करना है, लेकिन ये पिछले इसका है, ये करंट वीक का नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। ये सारी लेवल्स हमारे कुछ काम की नहीं है। ये पिछले से पिछले लेवल का है, लास्ट वीक में मैंने जो दिया था अभी भूल जाओ। तो अभी हम लोग एक अच्छे लेवल पे यहाँ है, वहाँ से हमको ये हमारे लिए बहुत डॉलर का गिरना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर हम लोग देखेंगे तो अभी और भी थोड़ा गिर सकता है ये, और गिरता है तो यहाँ से हमको नीचे शॉर्ट ही करना है। ओके,
तो हम शॉर्ट करेंगे इस 70 टू 98 का जो लेवल है उसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट होगा 7230 का। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम इस वीक में और एक गिरावट यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से 7233 और 72 का भी लेवल हमको यहाँ से आते हुए दिख सकता है। ओके, तो इन दो लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। बाय अभी कभी करना है जब ये इसके ऊपर निकले, मतलब 73 के ऊपर निकलेगा तभी हम लोग इसको जाके अब बाय करेंगे। इनफैक्ट 7350 के ऊपर निकले तो ही हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड जो है वो नीचे का बना हुआ है। तो हम लोग अगर ऊपर बाय करना है तो हमको थोड़े सेफर लेवल पे जाना पड़ेगा और फिर हमारा टारगेट होगा 7450 का, 7460 का। ओके, तो हम लोग बाय करेंगे इसको, इसके ऊपर 7350 के ऊपर बाय करेंगे। 7460 का हमारा टारगेट होगा। ओके, तो ये रहा मेरा डॉलर का एनालिसिस। बीच में हमको कुछ नहीं करना है, नीचे शॉर्ट करना है। फिर क्रूड को देखते हैं। ठीक है, क्रूड ने भी एक काफ़ी अच्छी हम लोग देखेंगे काफ़ी दिनों से एक ये मतलब साइडवेज बना हुआ है और यहाँ भी अभी कोई इमीडिएट बहुत बड़ी बढ़त आने की चांसेस नहीं है। तो इसको हम लोग अभी नए जो आपके लेवल्स रहेंगे सिंपल है, जहाँ है वहाँ से हम लोग यहाँ, तो ये मेरे लेवल्स होंगे इसके लिए शॉर्ट के लिए और ये लेवल्स होंगे मेरे बाय के लिए। ओके, तो सिंपल हमको क्या है, बाय अगर करना है तो इसके ऊपर बाय करेंगे। देखिए डॉलर हमारे लिए सस्ता हो गया है, लेकिन अगर यहाँ का जो पैटर्न बना हुआ है दिस इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ये बताता है कि अगर ये लेवल टूटता है तो हमको वापस से प्राइस को बढ़ते हुए दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, तो आप ये देख सकते हो। तो ये एक ऐसा पैटर्न जो बना हुआ है और ये पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो एक अपमूव आने के यहाँ चांस है। ओके, तो अपमूव आती है लेकिन हमको कभी बाय करना है 50 टू 64 के ऊपर ही बाय करना है और टारगेट होगा हमारा 5561 और 5747। नीचे की ओर हमको 4897 के नीचे शॉर्ट करना है, 4598 और 4210 ये टारगेट होंगे। लेकिन ये 4210 ये बहुत बड़ा टारगेट, अभी मैं बता रहा हूँ उतना टारगेट आने के कोई स्कोप नहीं है। तो अगर हम लोग इसको देखना है तो हम लोग को एक्चुअली अर्ली चार्ट में जाके देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो हमारे लिए सिंपल चीज़ है कि ये जो 4598 यही हमारे लिए फ़िलहाल नीचे का लेवल होगा। ऊपर का लेवल 5561 5747 ये जो लेवल होंगे। तो ये मेरा क्रूड के लिए है इस वीक के लेवल्स। गोल्ड साइडवेज है बहुत दिनों से और साइडवेज में पड़ा रहने दो उसको फ़िलहाल। तो ये जो मेरे लेवल्स थे ये लेवल्स अभी तक टूट नहीं रहे हैं और यही लेवल्स अभी भी मेरे लिए कंटिन्यूस है। तो हम लोग बहुत दिनों से साइडवेज है और ये देखिए आप, ये जो लेवल मैंने दिए हुए कई दिनों से उसी लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है। वो लेवल टूट नहीं रहे, जब तक वो लेवल अच्छे से टूट नहीं जाते हम लोग किसी भी और ट्रेड नहीं ले सकते। तो फिलहाल ये जो दोनों लेवल्स हैं वो अभी भी मेरे लिए कायम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो सिंपल है 47603 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे 4836356 के लिए और 46994 के नीचे सेल करेंगे 46127 के लिए। तो ये जो बीच का लेवल है मुझे इसके में लगता है कि इसमें ट्रेड करने के लिए मैं अभी फ़िलहाल उत्सुक नहीं हूँ। सिल्वर ने एक अच्छी खासी मूव दी है अपसाइड में और एक बढ़िया मूव बनी है। ये लेवल्स हमारे पुराने हैं तो इसको हम लोग अभी डिलीट करते हैं और नए लेवल्स जो रहेंगे आपके लिए, यहाँ देखिए इसको आपके
इसके ऊपर इसने अच्छा बाय दिया हुआ है। ये एक्चुअली लास्ट मंथ के लेवल्स, लास्ट वीक के लेवल थे, लेकिन ये लेवल्स एक्चुअली मेरे डिलीट हो गए हैं। और तो ये लेवल्स हैं। तो अब क्या करना है हमको, अब हमको बाय में रहना है। बाय करेंगे और वापस से आप इसके ऊपर बाय करेंगे, यहाँ के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर बाय कीजिए। टारगेट आपका होगा बढ़िया से, ये एक टारगेट रखेंगे हम, और ये दूसरा टारगेट। तो ये होगा मेरा सिल्वर के लिए बाय साइड में। ये शॉर्ट कहाँ करें, शॉर्ट हमको बेसिकली मुझे दिख नहीं रहा है कि इसको शॉर्ट कहाँ किया जाए। तो यही लेवल जो रहेगी मेरी शॉर्टिंग की लेवल रहेगी, और टारगेट यही रहेगा। टारगेट हमारा थोड़ा सा ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो अगर नीचे आता है तो। लेकिन जहाँ तक चांसेस जो मुझे दिख रहे हैं, वहाँ एक अच्छी खासी मूव आई है, तो ये पहले ऊपर जाना चाहिए, और इसके ऊपर हम लोग बाय रहेंगे। और यहाँ अगर नीचे आता है तो अगर नीचे आता है तो और बेटर है। 64,110 के पास में अगर आता मिलता है तो आप वहाँ बाय कीजिए। वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करके निकल जाता है तो भी हम यहाँ, तो सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ आता है तो यहाँ बाय कीजिए। यहाँ नहीं आता है और ऊपर ही निकलता है तो फिर आपको इसके ऊपर बाय में रहना है, ये लेवल्स के लिए और ये लेवल्स के लिए। तो आपको इस टाइप से सिल्वर में काम करना है। ओके, तो हमने देखा कि अगर 6400 के आसपास हमको मिलता है तो हम लोग यहाँ एक बार फिर बाय करेंगे। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यही होगा जो हमारा 65,600 का। और अगर ये यहीं से घूम के ऊपर जाता है तो फिर हम लोग 65,600 पे वापस बाय करेंगे, तो 66,500 और 67,700 के टारगेट के लिए। अगर इन केस ब्रेक होता है तो हम लोग ब्रेक के लेवल ये लेंगे। यहाँ से हम लोग को ब्रेक करना, यहाँ से अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो 62,900 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और हमारा फिर टारगेट होगा 61,200। तो ये नीचे की ओर। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ से मैं आपको मार्क कर देता हूँ। हम लोग नीचे का लेवल मैं एक ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा एक लेवल है। तो इस टाइप से हमको ट्रेड करना है सिल्वर में। अब चलते हैं निफ्टी। वाह, निफ्टी ने एक बार फिर बढ़िया मूव दी है, और ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई एवरी, अभी वीकली बेस पे हम लोग देखेंगे कि पिछले कई वीक से ये नए नए हाई बना रहा है। और अब हम लोग फिर एक अच्छे लेवल पे यहाँ क्लोज हुए हैं। तो अभी करना क्या है, हमको इसके ऊपर बाय में ही बने रहना है। ओके, तो हम लोग 17,320 के ऊपर हम लोग बाय में ही खड़े रहेंगे, और टारगेट होगा 17,595। ये हमारा ऊपर का टारगेट इस वीक में मुझे आते हुए दिख रहा है। नीचे की ओर अगर मूव करता है तो हम लोग 17,220 के नीचे शॉर्ट करेंगे एक छोटे टारगेट के लिए, जो होगा 17,053। और अगर ये प्राइस यहाँ आ जाती है तो हम लोग वहाँ फिर बाय करेंगे। तो जब तक 17,000 मेरे लिए ब्रेक नहीं होता है, मैं अप ट्रेंड में रहूँगा। और अगर मुझे नीचे मिलता है तो मैं यहाँ से, अगर प्राइस नीचे आता तो इसके लिए ट्रेड करूँगा पहले बार, और जैसे ही यहाँ आ जाता है तो आई विल ट्राई टू फाइंड कि मुझे जैसे ही मौका मिलता है यहाँ से मैं फिर से वापस से बाय करूँगा। तो हम लोग को यहाँ कॉन्ट्रा कॉल लेना है इस साइड में, इस इधर के लिए, और फिर ये इधर के लिए, और फिर इधर के लिए। मतलब ये जो हमारा ट्रेड है इस टाइप से होगा। ओके, तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या करेंगे हम लोग, देखिए बैंक निफ्टी का हमको करना क्या है, इसमें हम लोग बाय साइड में रहेंगे। अभी क्यों रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेड जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, अब ये ट्रेड लाइन से ये प्राइस फाइनली ऊपर निकली है, और ऊपर निकल के वहीं से सपोर्ट वहाँ उसने लिया है, और अब वो वापस ऊपर ही रहेगी। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हमारा लिए,
तब तक हम लोग को ये लेवल हमारे लिए अब मेक एंड ब्रेक है। तो यहाँ से जब तक ऊपर हम लोग ऊपर रहेंगे, तो यहाँ से आपको जब भी मौका मिलता है नीचे ऊपर कहीं भी आपको बाय में साइड में रहना है। सेल कहाँ करेंगे आप? इसके नीचे। तो अब सिंपल है, 36,500 के ऊपर जब भी आपको मिलता है हम लोग को बाय साइड में रहना है। टारगेट होगा हमारा 37,264 और 37,700। तो ये दो हमारे टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर नीचे की ओर अगर इसने ब्रेक करता है और 3600 के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है, उसके पहले नहीं करना है। तो टारगेट फिर हमारे होंगे 35,700 या 35,800 और 34,800। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेल करेंगे, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमको दोनों और के लिए रेडी रहना चाहिए, जहां आपको मौका मिलेगा उस टाइप से आपको ट्रेड करना है। फिर मैं बताऊंगा कि जो कुछ ट्रेड हम लोग ने पीछे मैंने सजेस्ट किए थे उनका क्या हाल रहा। तो हम लोग आ जाते हैं अभी डेली चार्ट पे, और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया ट्रेड हमने जो मैंने दिए थे वहाँ से कैसे चले हैं। TCS जो मैंने 3398 पे सॉरी 3398 पे दिया था, अब 3842 पे आ गया है, और 3988 का जो मेरा अभी इमीडिएट टारगेट है उसकी और अपना वन साइड में जा रहा है। रिलायंस भी मैंने दिया था, आप देखेंगे बढ़िया मूव यहाँ भी आई है। सिंपल पहला टारगेट था 2146 का, 2146 पे मेरी एंट्री दी थी मैंने। फिर टारगेट दिया था 2273, वो अचीव हो गया। फिर दिया था टारगेट 2367, अब वो भी अचीव हो गया और उसके ऊपर निकल गए। अब मेरे लिए जो टारगेट हैं अभी, क्योंकि अब हम लोग ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं, अब मेरे लिए टारगेट जो है 2400 और 2648, ये दो टारगेट के लिए अब हम लोग इसमें बने रहेंगे। किसी ने ले लिया और कोई एंट्री करना चाहता है तो अभी भी एंट्री कर सकता है। वो छोटा स्टॉप लॉस, उसको स्टॉप लॉस रखना है 2309 का, और वो एंट्री कर सकता है। आपको अपना जो भी है रिस्क है, उसको रिस्क को मैनेज करके अभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा टारगेट 2648 है। अब मैं और जाता हूँ कि देखिए ये ट्रेड भी मैंने दिया हुआ है अदानी ट्रांसमिशन। कहाँ दिया था? 1129 के ऊपर। अगले दिन हम लोग ने यहाँ एंट्री की और उसके बाद से सीधा ये अपर सर्किट लगाते हुए ही ऊपर जा रहा है। मेरा जो फर्स्ट टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट जो मैंने दिया था वो अचीव हो गया है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है जो 1803 और 2370, ये दो टारगेट के लिए आप इसमें खड़े रह सकते हो। अगर किसी को चाहिए तो 50% बुक कीजिए और खड़े रहिए। ये टारगेट भी आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई देंगे। फिर जो है ATGL, इसमें भी हमारे यहाँ दिया था फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। और आप देखेंगे ये टारगेट कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं है। 1000 से हम लोग ने 1073 से स्टार्ट किया था, फर्स्ट टारगेट ही मैंने 1400 का दिया था और वो अचीव हुआ है। और उसके ऊपर भी अभी हम लोग उसके ऊपर है 14, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोग ने 400 रुपये अचीव कर लिए। 400 रुपये का मतलब होता है 40%। ओके, और जो अदानी ट्रांसमिशन में तो हम लोग ने यहाँ से जो अगर हम लोग इसमें भी ये करते हैं 1129 के हिसाब से और 1750, तो ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ इसमें हम लोग ने बना लिए हैं। 600 का रुपीज़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट 50%, मतलब इट्स मोर देन 50% वी हैव अचीव्ड। सो दिस इज द व्हाट द बेसिकली पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये है। अब उसके बाद लास्ट वीक में मैंने जो ट्रेड दिए थे वो थे ABB। यहाँ ट्रेड है, अभी हम लोग बाइंग प्राइस के आसपास में है, कोई डर नहीं है, आप बिंदास खड़े रहो। अगर लिया नहीं है, लिया है तो, नहीं लिया तो आप यहाँ वापस से बाय कर सकते हैं। ACC देखिए यहाँ हमने बाय किया था, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। और सेकंड टारगेट जो है हमारा, बेसिकली सेकंड टारगेट मैंने कहीं दिया था 600 का, 2600 का दिया हुआ है या 2800 का, शायद ये कुछ लेवल
चेंज मिट गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर लेवल्स निकाल लेते हैं। ओके, और हमारे जो लेवल्स हैं, यस 2727, ये नेक्स्ट लेवल है मेरा। और 3000, ओ माय गॉड फैंटास्टिक, 3000 तक हम लोग इसमें खड़े रह सकते हैं। तो ये मेरा रहा एसीसी। ये देखिए एक और ज़बरदस्त ट्रेड आप देखेंगे, मैंने दिया था 137 और अब ट्रेड कर रहा है 187, मतलब 50 रुपीज़ हम लोग ने यहाँ से ले लिए। और 50 रुपीज़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट 40% इन 1 वीक टाइम, करेक्ट है। तो ये अभी भी मेरा है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है निकलने की, इसमें आप आराम से खड़े रह सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है। और इसमें आप और भी नए 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 हाइस बनते हुए देखेंगे। अब देखते हैं गायत्री प्रोजेक्ट्स। गायत्री प्रोजेक्ट्स में कुछ खास तो हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ से अपनी एंट्री है वहाँ से अभी भी ये ऊपर की ओर ही है 5%, लेकिन फर्स्ट डे ही उसने काफ़ी बढ़िया मूव दे दिया था। वहाँ से ज़रूर रिट्रेस हुआ है, लेकिन रिट्रेस होकर वापस से ऊपर चल रहा है। तो इसमें भी जो लेवल्स हैं वो आप बने रहिए। लेवल्स में इसको फिर मैं दे देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर की ओर। एक मिनट देखते हैं ज़रा लेवल्स थोड़ी, इसके इसके लेवल्स हमको यहाँ से निकालना पड़ेंगे। ओके, तो मेरे जो लेवल्स हैं इसके यहाँ तक के हैं। तो लेवल जो है मेरे ये वाले हैं, आपको यहाँ तक आराम से खड़े रहना है। तो बहुत लंबा है कि अभी स्टार्टिंग है, कोई नहीं है। तो मैं फर्स्ट लेवल ही आपको 88 रुपीज़ का दे रहा हूँ, और सेकंड लेवल मैं आपको दूंगा 133 का। तो आपको इस लेवल्स के लिए बने रहना। ये मेरे लेवल्स हैं, कोई बात, बिंदास आप खड़े रहिए। गायत्री प्रोजेक्ट्स में भी आपको ये लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। ओके, एक मिनट, लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा इश्यू हो रहा है। ओके, तो ये जो है मेरे टारगेट्स हैं। और पता है आपको स्टॉप लॉस मैंने दिया था 35 रुपीज़ का। 30 यस एक्चुअली 33 या 35, जो 35 हम लोग अभी स्टॉप लॉस मान के चलते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अब ऊपर आ गए हैं। तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा 35-30 का। ओके, अब जीएसएस देखेंगे। जीएसएस ने भी बढ़िया एक मूव दी है, अगर आप देखेंगे तो। ओके, एक्चुअली मूव 71 का हमारा बाय है और अब 76 चल रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी 6-7% का मूव हमारा आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े रहिए, टारगेट अभी आएगा, सबका टारगेट आएगा। फिर ये एक ज़बरदस्त ट्रेड जो मैंने लास्ट वीक में दिया था, आप देखेंगे 472 का मैंने बाय दिया था, और उसके आसपास में इसका जो प्राइस है 472-479 के आसपास का बाय अगर आपको मिलता है, और टारगेट करीब करीब आपको 600 रुपये का टारगेट यहाँ हासिल हुआ है। तो 25% का टारगेट आपका 3 दिन में आ चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलना चाहिए? अगर और हम देखेंगे ये रिट्रेस हो रहा है, फिर एक बार चढ़ना शुरू करेगा, और फिर हम आगे के टारगेट्स भी आते हुए इसमें ज़रूर देखेंगे। ओके, तो अब रहे गणेश हाउसिंग। गणेश हाउसिंग ने भी पहले हमको थोड़ा सा नीचे दिया, लेकिन अब वो 134 से 142 पे आ चुका है, और नेक्स्ट टारगेट हमारे ये हैं, वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। नेशनल एल्यूमिनियम देखिए, मैंने दिया था मैंने दिया था 84 पे बाय, और टारगेट दिया था 97। हम लोग ऑलमोस्ट 95 पे पहुंच चुके हैं, और ये बहुत जल्दी ये भी आएगा और इसके ऊपर भी जाएगा। तो देखिए, एक भी
10 स्टॉक मैंने दिए थे लास्ट वीक में, और एक भी स्टॉक में कहीं भी हम निगेटिव में नहीं खड़े हैं। ये है SBI लाइफ, देखिए 1180, और टारगेट जो दिया था वो ऑलमोस्ट, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट होते हुए दिखा है हमको, जस्ट 5 रुपीज़ से छोड़ के। और हम देख सकते हैं टारगेट छोटे मोटे नहीं है मेरे, है ना, बढ़िया से हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया। अब इस वीक में हमको क्या करना है, इस वीक के लिए मैं आपके लिए 7 ऐसे ट्रेड ढूंढ के लाया हूँ जहां आप बहुत बढ़िया ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी आपको ऐसे ही पैसे बना के देंगे। तो पहला क्या है, पहला है ए इंजीनियरिंग, और इसमें हमको करना क्या है, हम करेंगे इसमें बाय, कहाँ, 2097 के ऊपर बाय हमारा रहेगा। टारगेट होंगे हमारे 2224 और 2306 2550, 3 टारगेट के लिए मैं इसमें ट्रेड दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस होगा हमारा 2000 का। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है इस वीक के लिए। सेकंड ट्रेड जो है ब्रिगेड, ये हाउसिंग कंपनी से रिलेटेड ये कंपनी है, और हमको अभी बाय कहाँ करना है, देखिए हम लोग इसमें बाय करेंगे 375 के ऊपर, 375 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा 412489, 2 टारगेट आपके लिए। स्टॉप लॉस होगा 370, स्टॉप लॉस होगा 350। तो ये 2 टारगेट के लिए हम लोग यहाँ बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 350 का। कोल इंडिया ने भी एक अच्छी मूवमेंट यहाँ मुझे दिख रही है। एक ही टारगेट है इसका, नो कोई 2 टारगेट नहीं है। बाय करेंगे 146, स्टॉप लॉस होगा 140 का, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर हिट होना होता हो जाएगा। तो 40 के अगर नीचे निकलता है तो हम लोग निकल जाएंगे 100%। टारगेट होगा 165 का, 165 के ऊपर निकलेगा तब देखेंगे कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि कोल इंडिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट मैं देखता नहीं हूँ, तो फिलहाल इसलिए मैं एक ही टारगेट आपको दे रहा हूँ। इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं आगे, फाइज़र, जो फाइज़र है ये एक नया हाई बना रहा है यहाँ, तो यहाँ हम लोग बाय करेंगे फाइज़र को। फाइज़र का बाय होगा हमारा 6035 के ऊपर, टारगेट होंगे 6588 और 7224, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, 7224 है ये, और ओके 7224 का हमारा होगा, स्टॉप लॉस होगा 5768 का। तो इसके लिए हम लोग इसको बाय करेंगे। ये हो गया फाइज़र। नेक्स्ट आई आई बी इंडस्ट्रीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो होम अप्लायंसेस वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनमें वापस से एक अच्छा बाय का मूवमेंट बन रहा है, और इसलिए आप ये लो, सिम्फनी लो, वहाँ आपको एक बाइंग एक्चुअली होते हुए दिख रही है, तो इसीलिए मैंने आई को चुना। हम लोग बाय करेंगे 1061 के ऊपर। ओके 1061 के ऊपर हमारा बाय होगा, और टारगेट होंगे हमारे 1194 और 1457, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 962 का। तो ये टारगेट के लिए हम लोग इसमें बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 962। नेक्स्ट जो स्टॉप नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HPCL। अगर हम लोग HPCL को भी देखेंगे, IOC देखेंगे या BPCL, तीनों भी जो स्टॉक हैं वो अच्छे मूवमेंट में आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं इनको बाय दे रहा हूँ। ये देखिए ऑयल के भी प्राइस गिरे, ऑयल के प्राइस के भी लिए इसमें हम लोग को अच्छा एक मौका है, तो इसीलिए इसको मैं बाय दे रहा हूँ। तो बाय होगा 275 के ऊपर, टारगेट होगा 308331, स्टॉप लॉस होगा 260 का। ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिर एक और बढ़िया स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है ये। आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं भी लगाएंगे और लॉन्ग टर्म आप लेके रखना चाहते हो
तो भी ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। दिस इज ग्रीनवेल नॉर्टन, बहुत बढ़िया कंपनी। तो इसमें आप अभी इसने एक नया एंट्री हमको वापस दिया है, 1370 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। ओके, फिर टारगेट होगा हमारा 1687। तो टारगेट होगा हमारा 1690 और 2009, ये दो टारगेट के लिए हम लोग इसमें बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1252। देखिए इसमें अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते तो भी चलेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इसको ले सकते हो। बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया लेवल भी है। ये हो गया ग्रीनवेल का। और या ये रहे मेरे स्टॉक इस वीक के लिए। तो ये भी इस वीक के लिए मैं आपके लिए 7 स्टॉक लेकर आया हूँ। और सॉरी, एक स्टॉक और है मेरा, मैं इसमें ऐड करना भूल गया सॉरी। तो वो है पैसालो.com, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। ओके, तो ये एक और कंपनी स्टॉक है जो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। इसमें आपको 706 के ऊपर बाय करना है, 854 का फिलहाल का टारगेट। और ये जब इसके ऊपर जब भी निकलेगा, यहाँ हम लोग को एक नया वापस से मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि यह यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये यहाँ से और ऊपर जाएगा, और ऊपर तक कहाँ जाएगा वो हो सकता 1000 और 1200 तक भी जा सकता है। और इसलिए इसमें यहाँ जब आएगा तब मैं वापस अपडेट करूँगा आपको कि क्या करना है इसमें। ओके, तो ये है हमारा पैसा लो। ये एक डिजिटल कंपनी है, आजकल आपको पता है इन लोग की काफ़ी डिमांड है। और ये था मेरा इस वीक का आपका एनालिसिस और नए ट्रेड इस वीक के लिए, जहां आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीक का बाजार पे राय। हमने चर्चा की ग्लोबल मार्केट की, कुछ इंडियन मार्केट की डेटा की, और हमने चर्चा की निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर, इनकी क्या चाल थी, क्या चाल रह सकती है, और वहाँ आपके लिए क्या संभावनाएं बनती हैं। उसके साथ में हमने देखा कि जो स्टॉक्स पीछे हमने जिनको रिकमेंड किया था उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार दिया। और वो कुछ नए स्टॉक्स भी मैं आपके लिए लेकर आया, जिसमें आप इस हफ्ते में नई पोजीशन लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फटाफट, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते बाजार पे राय के इसी एपिसोड में।